हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी को आशा करते हैं कि आप सभी लोग जो हैं परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से आप अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे। माफी चाहेंगे कि नेटवर्क के प्रॉब्लम से आराधना स्तुति में बहुत गड़बड़ी हुई है। बहुत ही जो है हम लोग अच्छे से आराधना स्तुति नहीं कर पाए, नेटवर्क का प्रॉब्लम था। इसलिए हम सभी जितने भी फेसबुक में लाइव देख रहे हैं उन सभी से दिल से जो है हम माफी मांगते हैं। मेरे भाई और बहनों, आज जो है हम लोग परमेश्वर के वचन में हम देखेंगे और परमेश्वर वचन जो है कहता है कि प्रभु यीशु मसीह जो है किस प्रकार से इस धरती पर आया और आज जो है हमारे लिए अपने गुनाहों को, हमारे जो गुनाह हैं उसने अपने ऊपर में जो है ले लिया। आज जो है हम सीखने पाएंगे कि प्रभु यीशु मसीह क्यों हमारे लिए मारा गया, प्रभु यीशु मसीह क्यों उस क्रूस पर मारा गया, उसके विषय में जो है हम सीखने पाएंगे। तो आइए हम लोग एक वचन को जो है निकालेंगे और एक वचन को निकाल करके जो है हम लोग सीखने पाएंगे। और हम देखते हैं यहाँ पर एक वचन लिखा हुआ है, यशायाह उसका 53 अध्याय और 5वां पद लिखता हुआ कहता है, परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों हेतु कुचला गया, ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो। मेरे भाई बहनों, ये परमेश्वर का वचन जो देखा जाए लिया 700 साल पहले जो है उसके भविष्यवाणी की गई है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है कि कैसे वो प्रभु यीशु मसीह जो है आएगा और आकर जो है लोगों के लिए जो है एक ताड़ना को और एक दुख को जो है सहेगा। यहाँ पर हम देखने पाते हैं 4 बातें लिखी है और उन 4 बातों के कुछ बातों आज हम देखेंगे। अब तो पूरा जो है हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं जल्दी से। है वो हमारे ही अपराधों के कारण, हमारे अधर्म के कारण हेतु वो जो है कुचला गया, हमारे शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि कोड़े खाने से चंगे हो जाएं। पहली बात, वो क्रूस पर इसीलिए मारा गया हमारे अपराधों के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है उस पाप में, उस दलदल में पड़े हुए थे। चलो आइए एक वचन को देखते हैं जहां पर बाइबिल बताती, लिखता हुआ कहता है, रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय 12वां पद लिखता हुआ कहता है, जैसा कि एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसीलिए कि सबने पाप किया है। मेरे भाई और बहनों, जब हम उत्पत्ति में देखते हैं कि आदम के द्वारा से जैसे शैतान ने हवा को बहकाया और जब वो हवा बहकाई गई तो उसके वजह से उसने आदम को भी उस फल को खिलाया और अनाज्ञाकारिता की वजह से इस संसार में पाप आया। और वो आदम के द्वारा से जितने भी वंशज आया वो सब के सब जो है उस पाप के स्वभाव में पैदा हुआ। परमेश्वर ने जब बनाया था तो एक बहुत ही सुंदर एक मनुष्य को बनाया था जो पवित्रता से भरा हुआ था, जो परमेश्वर के इच्छा के अनुसार चलने वाला था, जो परमेश्वर के जो है गुणों से भरा हुआ था, परमेश्वर की जो है समानता में रचा गया था। लेकिन अनाज्ञाकारिता के वजह से जो है बाइबल बताती है कि कैसे मानव जाति में जो है एक आदमी के द्वारा से या एक मनुष्य के द्वारा से पाप फैला। इसीलिए कह रही है बाइबल बता रही है और कह रही है कि सबने पाप किया। मेरे भाई और बहनों, हम सब के सब पापी। क्यों? क्योंकि हम उस पाप के स्वभाव में जो है उत्पन्न हुए उस आदम के द्वारा से। इसीलिए रोमियो की पत्री लिखता हुआ कहता है, जहां पर हम देखने पाते हैं, इसीलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हम सब पापी हो गए। उस
आदम के द्वारा से, उसके अनाज्ञाकारिता के द्वारा से। और जब हम उसके वंशज से जब हम आए तो हमारा जो उत्पन्न हुआ, जब हम पैदा हुए तो हम उस पाप के स्वभाव में जो है उत्पन्न हुए। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, बाइबल बताती है कि हम उस परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। मतलब कि जो परमेश्वर ने अपने समांतर स्वरूपता में जो बनाया था, परमेश्वर ने जो अपने इमेज में बनाया था, परमेश्वर ने जो अपनी महिमा के लिए बनाया था, परमेश्वर जिसको संगति करने के लिए बनाया था, जब पाप में आदम पड़ा तो हम देख नहीं पाते हैं कि वो परमेश्वर जिसने हमको रचा है, जिसने हमको बनाया है, कितना पवित्र है। और पवित्रता और अपवित्रता का मेल जोल नहीं हो सकता। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, हमारे पाप के वजह से परमेश्वर हम प्रतीत हो गए, मतलब दूर हो गए। और उस दूरी को मिटाने के लिए कोई ना कोई चाहिए था जो आए और आकर के जो है उस दूरी को मिटाए। मेरे भाई और बहनों, बाइबल बताती है साफ रीति से, यशायाह में हमने पढ़ा, वो हमारे अपराधों के लिए कुचला गया, हमारे अपराधों के लिए वो क्रूस पर मारा गया। वो अपराध आपका था, वो अपराध मेरा था। और हम उस अपराध के वजह से परमेश्वर के साथ मेल नहीं कर सकते थे, हम मेल मिलाप नहीं कर सकते थे। लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से एक प्रबंध किया गया। परमेश्वर ने एक प्रबंध करके उस यीशु मसीह को जो है हमारे लिए भेजा कि हम जो है, जो दूरियां बनी हुई थी परमेश्वर के साथ में, उस दूरियों को जो है मिटाने के लिए, कि हम जो है उस परमेश्वर के साथ में फिर से मेल कर लें, उसके साथ में जो है हम फिर से जो है जुड़ जाएं। क्योंकि परमेश्वर ने हमको ऐसा बनाया था, ऐसा प्रेम करता था कि रोज जो है बताती है शाम के समय वो परमेश्वर आदम को मिलने के लिए आता था। और मेरे भाई और बहनों, बाइबल कह रही है इसी कारण, यदि पहला कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय उसका 3 पद यदि आप पढ़ोगे तो वहां पर भी बाइबल साफ रीति से लिखता हुआ कहता है, इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। प्रभु यीशु मसीह मेरे भाई और बहनों अपने गुनाहों के लिए नहीं मरा। प्रभु यीशु मसीह जो है अपने गलत कामों के लिए नहीं मरा। प्रभु यीशु मसीह जो है अपने गलत व्यवहार की वजह से नहीं मरा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसीलिए मरा तो आपके और मेरे लिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो पाप का जो स्वभाव था उसको दूर किया जाए, हम जो पाप में गुनाह में पड़े थे वो दूर हो जाए। इसीलिए हर एक मानव जाति जो उस पाप के स्वभाव में उत्पन्न हुआ, उनके गुनाहों के लिए, उनके पापों के लिए, उनके अधर्मों के लिए प्रभु यीशु मसीह जो है मारा गया। कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि मैं पाप से नहीं जानता, कोई नहीं कह सकता कि मेरे अंदर गुनाह नहीं है, मेरे अंदर में पाप नहीं है। मैं जो है यदि बात करूं तो बाइबल के अनुसार यदि हम सोचें, कुछ लोग हो सकता है देखने वालों में से कह सकते हैं कि मेरे अंदर में कोई गुनाह नहीं है, कोई पाप नहीं है। लेकिन आज मैं जो है थोड़ा सा एक उदाहरण देता हूं। एक एग्जाम्पल को लेते हैं कि मनुष्य किस रीति से पाप करता है। सबसे पहले बोलने के द्वारा से। कई बार जो है हम अपने बोलने के द्वारा से भी पाप कर बैठते हैं, किसी के दिल को ठेस पहुंचाते हैं। हमारे बोलने के द्वारा से किसी को चोट पहुंचता है तो बोलने के द्वारा से पाप होता है। हमारे सुनने के द्वारा से कई बार हम लोग जो है गलत गलत बातों को कई बार सुनते हैं और सुनने के वजह से भी पाप होती है। हमारे देखने के द्वारा से कई बार हम जो है देखते हैं और हमारे देखने का तरीका ऐसा होता है, क्योंकि बाइबल साफ रीति से लिखा हुआ कहता है यदि हमने किसी को बुरी नजर से देखा तो हमने पाप कर लिया। तो हमारे देखने के द्वारा से भी पाप होता है। फिर हमारे विचार के द्वारा, हमारे विचार के द्वारा से भी पाप होता है। ठीक है हम बोल नहीं रहे हैं, ठीक है हम सुन नहीं रहे हैं, ठीक है
हम जो है देख नहीं रहे हैं, लेकिन कई बार हम जो है विचार में गलत बातों को ला देते हैं और इस विचार के द्वारा से भी हम लोग पाप कर बैठते हैं। यदि एक मनुष्य का जो है औसतन निकाला जाए कि वो दिन भर में कितना पाप करता होगा, तो मुझे तो ऐसा अंदाज जो है नहीं है, लेकिन फिर भी मान लिया जाए बोलने के द्वारा से 5, सुनने के द्वारा से 5, और जो है देखने के द्वारा से 5, और विचार करने के द्वारा से 5, या हो सकता है चलो 5 नहीं, चारों में से एक एक यदि हम दिन भर का लिया जाए तो 4, और उसी को जो है साल का 365 दिन को इंटू 4 कर दीजिए। एक मनुष्य का जो जीवन है, बाइबल बताती है 70 साल, बल से 80 साल। तो जो भी आ रही है 365 इंटू 4 इंटू 80, क्योंकि 80 साल का है। यदि उसको जो है जोड़े, जो भी वहां पर आ रहा है संख्या, समझ लो एक व्यक्ति जो है उतना पाप अपने जीवन भर में करता है। बिल्कुल मैंने नहीं मात्रा में लिए, कम मात्रा में। ये हमारा विचार है, ये हमारे जीवन का पाप है। इसीलिए हर एक व्यक्ति जो है उस पाप के स्वभाव में जो है पैदा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह हमारे अधर्मों के लिए, हमारे अपराधों के लिए जो है उस क्रूस पर मारा गया। मेरे भाई और बहन, जितने भी आज इस फेसबुक लाइव के द्वारा से परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आज मैं आप लोगों से विनती करता हूं, तो प्रभु यीशु मसीह अपने गुनाह के लिए नहीं, क्योंकि बाइबल बताती है वो निष्कलंक पैदा हुआ, उसके अंदर में कोई दोष नहीं पाया गया। यहां तक कि जब उसको कोड़े मारे गए थे, फिर उसके पास राजा के पास ले गया था, राजा ने भी बोला मैं इसमें कोई भी ऐसा दोष नहीं पाता कि सूली पर चढ़ाऊं। मेरे भाई और बहनों, उसका स्वभाव देखो, ऐसा प्रेमी स्वभाव। उसका यदि अंदर को आप झांक करके देखो, वो ऐसा था कि लोगों के लिए तरस से भरा हुआ। पहली बात, प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए मारा गया। दूसरी बात है, प्रभु यीशु मसीह हमारे छुटकारे के लिए उस क्रूस पर मारा गया। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय 18 और 19 पर जो है लिखा हुआ कहता है, और वहां लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी या सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। मेरे भाई और बहनों, जो शुरू से चला आ रहा था, जो बातें जो है उसके जो कार्य जो है हमारे अंदर में जो चला आ रहा था, हमारे बाप दादों का जो है कार्य हमारे अंदर में चला आ रहा था, वो स्वभाव, वो गलत विचार, वो गलत देखना, वो सब जो चला आ रहा था, उससे छुटकारा जो है ना, हम सोने और चांदी से, धन बाइबल बताती है उन सारे बुरे कामों के स्वभाव से वो मिला है हमारे प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य और निष्कलंक के द्वारा, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह हमारे छुटकारे के लिए उस सूली पर चढ़ गया कि हम जो है छुटकारा पा जाएं, हम जो है उस गुनाह से निकल सकें, हम जो है उस पाप से निकल सकें, हम जो है उस अधर्म से निकल सकें। इसीलिए वो प्रभु यीशु मसीह जो है उस क्रूस पर मर गया। मेरे भाई और बहनों, आज यदि कोई ऐसा जन है जो अभी भी गुनाहों में है, अभी भी पाप में पड़ा हुआ है, अभी भी कुछ ऐसी बंधन में है, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, प्रभु यीशु मसीह आपके छुटकारे के लिए उस क्रूस अपने जान को दी। आज आपको उस प्रभु यीशु मसीह को करने की,
कहने की जरूरत है, यीशु मैं धन्यवाद देती या धन्यवाद करता हूं कि आप मेरे गुनाहों के लिए, मेरे धर्म के लिए, पूरे के कामों के लिए, उसमें से उस क्रूस पर आप चढ़ गए, उस क्रूस पर अपने बहुमूल्य लहू को जो है आपने बहा दिया। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं या धन्यवाद देती हूं। यदि आपको छुटकारे की जरूरत है, आप प्रभु यीशु मसीह के पास में आइए और आकर के जो है आप उस छुटकारे को पाइए। बाइबल बताती है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका जो है 20 अध्याय और 28 पद लिखता हुआ कहता है, जैसा कि मनुष्य का पुत्र वह इसीलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसीलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। वो प्रभु यीशु मसीह भाई और बहनों इसलिए नहीं आया कि वो आ करके इस संसार में अपनी सेवा टहल को कराए। वो प्रभु यीशु मसीह इसीलिए नहीं आया कि लोग उसकी सेवा करें, परंतु प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया कि लोग छुटकारा पाए उस बीमारी से, उस गरीबी से, उस नाना प्रकार की जो बंधन बंधा हुआ है उससे। मेरे भाई और बहनों, अभी भी कुछ बंधन में है, अभी भी कुछ ऐसे परेशानी में है, तो मैं आज आपको आमंत्रित करता हूं, आप जो है उस पर प्रभु यीशु मसीह के पास में आप आइए और उस छुटकारे को पाइए। क्यों? क्योंकि बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दिया। बाइबल बताती है बहुतों की छुड़ौती के लिए, मतलब इस संसार के एक एक मनुष्य जाति के लिए उसने अपने आप को उस क्रूस के ऊपर में दे दिया कि हर एक मानव छुटकारा पाए, हर एक जन छुटकारा पाए, उसमें से निकल जाए। भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हर एक के छुटकारे के लिए उस क्रूस पर चढ़ गया, जिसके द्वारा हम कह सकते हैं आज कि परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता, अपने उस बंधन से छुड़ाया, उस दलदल से निकाला जिसमें से मैं निकलने के लायक नहीं। आपके उस क्रूस का जो बलिदान जो है वो मेरे लिए, कि मैं जो है छुटकारा पा जाऊं। पहला पत्रस 2 अध्याय 24 पद भी लिखता हुआ कहता है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। बाइबल का एक एक वचन कह रहा है यहां पर कि वो जो है हमारे पापों के लिए, हमारे पापों को, एक एक पापों, एक एक गुनाहों को, एक एक उन बुरी बातों को, बुरी आदतों को वो प्रभु यीशु मसीह अपने ऊपर में लेकर के सूली पर चढ़ गया, कि हम जो हैं उन सारे चीज के पास। और लिखता हुआ कहता है, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन जिए। क्यों? क्योंकि तो मेरा जीवन है से भरा हुआ, बुरे बुरे जो है उस पर होगा, ऐसी बात से भरा हुआ जो के साथ खड़ा हो सकूं इस प्रकार के हमारे उन सारे बातों को अपने प्रति इस योग्य बना दिया कि हम धार्मिक जीवन जी सके। मेरे भाई बहनों, हमको वो धार्मिकता का जीवन जीने के लिए जो हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गया, कि हम उस धार्मिकता के जीवन जी सके।
हम देखते हैं दूसरा अध्याय दूसरा पद में लिखा हुआ कहता है, और ठीक हमारे पापों का प्रायश्चित है। मेरे भाई और बहनों, हर मानव जाति के लिए, चाहे वो आपके लिए, चाहे मेरे लिए, चाहे किसी के लिए, एक मानव जाति के लिए हमारे पापों के लिए प्रायश्चित बना, प्रायश्चित और केवल हमारे लिए ही वरन सारे जगत के पापों का भी। वो प्रभु यीशु मसीह जो है केवल मेरे और आपके लिए नहीं, परंतु सारे जगत के पापों के लिए जो है वो प्रायश्चित है। मतलब हम जो है उन पापों से छुटकारा जब पाएंगे तो किसके द्वारा से पाएंगे? केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से। उन सारे बंधनों से निकलेंगे तो किसके द्वारा से निकलेंगे? केवल और केवल विष्णु द्वारा से। यदि हम जो है उस धार्मिकता में प्रवेश करेंगे तो कैसे प्रवेश करेंगे? केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से। यदि हम उस पवित्रता में प्रवेश करेंगे तो कैसे प्रवेश करेंगे? केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से। इसलिए मेरे भाई और बहनों, बाइबल बताती है और इस संसार के सारे जगत के लोगों के लिए, इस सारे जगत के पापों के लिए वो जो है प्रायश्चित बना। इसीलिए कहता है मां के पास नहीं पहुंच सकता। मेरे भाई और बहनों, बाइबल बताती है कि कैसे परमेश्वर हमारे लिए प्रायश्चित बना है कि हम जो है उन सारे बातों से जो है हम छुटकारा पा सकें, सारे बातों से जो है हम उन सब से निकल सकें। इसीलिए हम कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे लिए प्रायश्चित बन गया। यदि आप भी ऐसे बातों में फंसे हैं तो आज आप सबों के लिए समय है कि आप उस प्रायश्चित को अपनाएं। उस प्रायश्चित के द्वारा से जो है आप उस धार्मिकता में, उस प्रायश्चित के द्वारा से आप पवित्रता में पहुंचे। उस प्रायश्चित के द्वारा से आप उस अनंत काल के जीवन में आप जो है प्रवेश करें। यदि आप उस अनंत जीवन को पाना चाहते हैं, यदि आप उस प्रायश्चित के द्वारा से ऐसे जीवन में जो पवित्रता का जीवन है, वो ऐसा जीवन जहां धार्मिकता का जीवन है, वो ऐसा जीवन जहां पर आनंद ही आनंद और खुशियां ही खुशियां हैं, यदि आप चाहते हैं उसमें प्रवेश करें तो आपको प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जो है उद्धारकर्ता करके ग्रहण करने की जरूरत है। मेरे भाई और बहन, केवल वही पूरे सारे जगत पापों को छुटकारा के लिए वो क्रूस पर जो है अपने आप को दे दिया। मेरे भाई और बहनों, तीसरी बात, वो प्रभु यीशु मसीह जो है क्रूस पर मारा गया इसीलिए कि हम चंगाई पाए। क्यों? क्योंकि लिखता हुआ कहता है, पहला पत्रस दूसरा अध्याय 24 पद, वह आपकी हमारे पापों को अपने क्रूस पर चढ़ गया। और लिखता हुआ कहता है हम जो है पापों के लिए मर के धार्मिकता के लिए जीवन जिए। जीवन कहता है उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। यशायाह में हमने पढ़ा 9 अध्याय, हमारी चंगाई उस पर मारे। यहां पर भी लिखता हुआ कर जो आप सालों दिनों से जो है आपको नहीं देगा, आप उसके कोड़े खाने से चंगे हो गए। क्यों? परमेश्वर का वचन कह रहा, परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चंगे हो चुके हैं। आज आपको उसके चंगाई को लेने की जरूरत है। आप उसके चंगाई को लीजिए। क्यों? चंगाई वो अभी नहीं दिया है। अपने पीठ पर उसी दिन सारे रोग, सारी बीमारी, जितने भी सारी बातें हैं, उन सारी चीजों के लिए उसने जो है अपने पीठ पर जो है कोड़े के मार को सहा है कि आप उसके कोड़े खाने से आप चंगे हो जाएं। तो चंगाई आपका अधिकार है।
यदि आपने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण करें, चंगाई आपकी है। और चंगाई को पाने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। चाहे कैसा भी बीमारी हो, चाहे कैसी भी ऐसी परेशानी हो, बड़ी सी बड़ी हर बीमारी को, इसलिए मेरे भाई और बहनों, चंगाई मत्ती रचित सुसमाचार उसका जो है 8 अध्याय दुर्बलता को लेके गया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। मेरे भाई और बहनों, यशायाह भविष्यवक्ता पहले ही भविष्यवाणी कर चुका है प्रभु यीशु मसीह के विषय में। भविष्यवाणी कर चुका है कि के हर एक दुर्बलता को, हर एक बीमारी को, कुछ होंगे कि ये वो बड़ा बीमार है, क्या मालूम इसको प्रभु यीशु मसीह ठीक कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। शायद छोटी छोटी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, लेकिन बाइबल बताती है हर एक बीमारी, चाहे वो छोटा हो, मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे वो परमेश्वर जो है आपकी हर एक बीमारी के लिए, हर एक जो है तकलीफ के लिए, जो आप उस तकलीफ में पड़े हैं, उसके लिए अपने पीठ के ऊपर में उसने घोड़े के मार को सहा है। वो खुद कह रहा है हमारी दुर्बलता को, हमारी बीमारियों को उसने उठा लिया था। आज कौन उठाता है? लेकिन वो प्रेमी परमेश्वर। क्यों? क्योंकि उसने अपने समानता प्रेम वो भला रहे, आशीषित रहे, स्वस्थ रहे, इसीलिए अपने पीठ के ऊपर लेके मार को सहा है। और आप देखेंगे, मैं आपको केवल बता करके छोड़ रहा हूं, आप अपने घर में पढ़ सकते हैं। मरकुस सुसमाचार उसका 2 अध्याय 1 पद 12 पद में आप पढ़ोगे, यहाँ पर जो है हम चंगाई को हम देखने पाते हैं कि कैसे परमेश्वर चंगाई को देने वाला परमेश्वर है। कैसे वहां पर चंगा हुआ एक उसके बारे में लिखा हुआ कहता है। मैं जल्दी से आपको पढ़ कर सुनाता हूँ। यहाँ पर लिखता हुआ कहता है, कई दिन के बाद वह फिर नहूम में आया, सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली और वह उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक झोले के मारे हुए को 4 मनुष्य से उठवा कर उसके पास ले आए। आप जानते हैं यहाँ पर एक लकवे से ग्रसित व्यक्ति के बारे में कितनी भीड़ है वहां पर, कितने लोग जो वचन को सुन रहे हैं, लाए हुए हैं। यहाँ पर जगह नहीं है। लेकिन भाई और बहनों, जब जगह नहीं मिला तो क्या हुआ? वो जो है उनको उठा करके छत पे ले गए, हटा दिया गया, हटा दिया। जहाँ प्रभु यीशु मसीह वचन को सुना रहे थे वहां पर उसको लटका दिया गया। आप देख पाएंगे आप वहां पर, और जब पढ़ते हैं तो आप वहां पर समझ पाएंगे इस बात को। जो लटकाया प्रभु यीशु मसीह के सामने जो है वो प्रभु यीशु मसीह को ना देख सकते हैं, जहाँ तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। मेरे भाई बहन, वो लकवे से ग्रस्त व्यक्ति वहां पर चंगा हुआ तो भी उनको अंतर नहीं मिला। लेकिन जब उसने कहा हमें आप देख सकते हैं, वो जब खड़ा हुआ और जब जाने लगा तो कैसे उनको रास्ता मिल गया। यदि आप कहीं बाजार में गए होंगे तो आप वहां पर देखने पाएंगे भीड़ होती है, बड़ी भीड़ होती है। कई बार जो है इतनी धक्का मुक्की होती है, अंदर जाने के लिए जगह नहीं मिलती है। शायद जो है आप
आगे जाना मांगते हैं, लेकिन भीड़ के वजह से जो आप आ जाते हैं। लेकिन उसी बीच में एक अच्छा लड़ाकू बैल घुस जाए, उसी बीच में एक अच्छा हट्टा कट्टा जो है बैल जो है जब घुस जाए, जो सींग वाला हो, तो मालूम है ऑटोमेटिक उसके लिए जगह बन जाती है। क्यों? लोग जो है खुद ब खुद क्या दे देते हैं? जगह दे देते हैं, उसको जगह मिल जाती है। मेरे भाई और बहनों, इसको अंदर जाने के लिए जगह नहीं मिली प्रभु यीशु मसीह के पास, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा उठ, अपना खाट उठा, चल और फिर, तो आप देखने पाते हैं वो अपना खाट उठाया, खाट उठा करके जब जाने लगा, ऑटोमेटिक उसको जगह मिल गया। मेरे भाई और बहनों, आप कितनी परेशानी में हो, कितने दुख में हो, कितने तकलीफ में हो सकता है संसार जो है आपको जो है उस चंगाई में जाने नहीं दिया जा रहा है, आपको रोक करके रखा है, या शैतान जो है या बंधन जो है आपको जो है उस चंगाई में जाने नहीं दे रहे। प्रभु यीशु मसीह के पास में आप आइए, और जब आप आएंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। क्यों? क्योंकि अब हमारी ओर वो परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान है जिसने सारी सृष्टि को रचा है। इसीलिए मेरे भाई और बहन, प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए मारा गया, प्रभु यीशु मसीह हमारे छुटकारे के लिए मारा गया, प्रभु यीशु मसीह हमारी चंगाई के लिए मारा गया। उस सूली पर जो है टंग गया कि हम चंगाई पाए, हम जो है उस बीमारी से जो है हम छूट जाएं। झोले के मारे से हम सीख सकते हैं कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसको चंगा किया। अंतिम जो बात है, प्रभु यीशु मसीह हमारी शांति के लिए उस क्रूस पर चढ़ गया। बाइबल बताती है वो जो है शांति का राजकुमार है। और शांति का राजकुमार आप समझते हैं, धन संपत्ति की कमी नहीं होती है, लेकिन हमारा परमेश्वर शांति का राजकुमार लिखता हुआ कहता है, हम देखने पाते हैं, क्योंकि प्रभु की उसका नाम करने वाला पराक्रमी परमेश्वर शांति का राजकुमार है। हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह दिया गया कि हम शांति पाएं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 27 पद में आप पढ़ने पाएंगे, वहां लिखा कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी में देता हूँ, ऐसे देता, तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे, शांति तुमको दे देता हूँ। जैसे संसार देता है वैसे नहीं। मेरे भाई अगर मैं तो संसार को ऐसे शांति देता है, ऐसे संभावना देता है, आता है थोड़ी देर पीठ को थपथपा देता है, थपथपा बोलता है अरे हम तुम्हारे साथ में, डरना नहीं, घबराना नहीं। लेकिन मेरे भाई और बहनों, वो तो जब चला जाता है और फिर से जब मुसीबत आती है, जब उनको आप फोन को शायद आप जो है वो आपकी मदद ना करे, शायद आप उनके प्रति अपेक्षा जो लगाए हैं उस अपेक्षा में जो शायद आप खड़े नहीं उतर सकते हो, वो अपेक्षा पूरी नहीं हो पा रही है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है जैसा शांति संसार देता है वैसे मैं नहीं देता, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए देता हूं। क्यों? क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। मेरे भाई और बहनों, यदि किसी के जीवन में अभी भी अशांति है, आप अशांत जीवन जीते हैं, जिसके जीवन में सुकून नहीं है, प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं शांति देने वाला परमेश्वर, मैं तुम्हारी शांति के लिए कि तुम शांति पाओ उस क्रूस पर अपने आप को दिया। परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, मैं आपको इस विषय पे ले जाना मांग रहा था। लोग कहते हैं अनेक अनेक प्रकार की कथाएं हैं, अनेक अनेक प्रकार की कहानियां हैं, लोग प्रभु यीशु मसीह के बारे में अनेक अनेक प्रकार से जानते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर क्यों मरा उसके वास्तविकता को नहीं जानते। प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर इसलिए मारा गया हमारे अपराधों के लिए कि हम उस अपराध से छूट जाएं, हमारे छुटकारे के लिए
कि हम जो है हमारी उन सारी बातों से जो अंतम में बनने से रोक रही थी उससे छुटकारा पा जाए। हम जो है उस चंगाई को पा जाए जो इस संसार के सरदार ने हमारे ऊपर में डाल करके रखा था कि हम नष्ट हो जाएं। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है चोर केवल चोरी करने और घात करने या नष्ट करने के लिए आया, लेकिन परंतु मैं इसीलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। मेरे भाई और बहन, वो प्रभु यीशु मसीह हमको चंगाई देने के लिए आया। वो हमारी चंगाई के लिए उस क्रूस पर मारा गया। हमारी शांति के लिए उस क्रूस पर मारा गया। अब वो शांति मसीह खुद देता है। क्यों? क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। हम परमेश्वर की उस बलिदान को हम अच्छे से समझ सकें, उसके बलिदान को हम जान सकें। कई बार हम उसके बलिदान को जो है नहीं समझ पाते हैं। कई बार हम उसके बलिदान को ऐसे व्यर्थ जाने देते हैं। कई बार हम उसके बलिदान को कहते हैं अरे शायद जो है ऐसे ही मर गया प्रभु यीशु मसीह। संसार में आप जाकर के कुछ लोग शायद कहते हैं प्रभु यीशु मसीह क्यों मरा, काहे के लिए मरा, शायद नहीं जानते हैं। हाँ, हमने सुना है कि यीशु मसीह सूली पर मरा था, लेकिन वो ये नहीं जानते कि क्यों मरा था, उस सूली पर क्यों चढ़ा था, वो नहीं जानते। आज जितने भी इस फेसबुक लाइव के द्वारा से परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, मेरे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ वो प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए मरा कि हम जो है परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे, बरकत दे। आप लोग भला चंगा रहें। परमेश्वर चाहता है कि आप सब आशीषित हों, भले चंगे रहें आप लोग और स्वस्थ रहें। ऐसे जैसे महामारी जैसे चल रही है इस संसार में हम देखने पा रहे हैं, वो परमेश्वर आप सबों को उससे बचाए रखे। हम मेरी दुआएं हैं, मेरी प्रार्थनाएं हैं आप सबों के लिए। जो जो काम आप लोग करते हैं परमेश्वर उन सब कामों में आप लोगों को आशीष दे, बरकत दे। आप सबों को जो है आप दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं, उन्नति करते चले जाएं। और मैं ये चाहता हूँ हमारा भारत देश जो है एक ऐसा देश बने जो और दूसरों देश के लिए भी आशीष का कारण बनने पाए, दूसरे देश भी हमारे देश के द्वारा से आशीष पाए। आप सबों को परमेश्वर एक बार फिर से बहुत ऐसा आशीष दे। प्रार्थना करना चाहूँ मेरे प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता जितने भी हमारे भाई और बहन पिता परमेश्वर आपके वचन को सुने हैं परमेश्वर, इनके अंदर में तू कार्य करना प्रभु। ये जान सके वास्तविकता को, आप इस संसार में क्यों आए, क्यों उस सूली के ऊपर में आप मारे गए। परमेश्वर वास्तविकता को जब जाने तो उनके हृदय में तू कार्य कर। जो प्रभु आपको जानने के लिए लालायित होते हैं, जो आपको जानने का भूख और प्यास रखते हैं, उनके दिलों में भी तू कार्य कर, ताकि प्रभु तुझे अपने जीवन में उद्धार करता करके ग्रहण कर सके और उस पाप के स्वभाव, उस अधर्म के स्वभाव से, वो हमारे बाप दादाओं से जो चला आ रहा है वो स्वभाव, उससे छुटकारा पा सके और परमेश्वर केवल और केवल अपने जीवन के द्वारा से आपकी नाम की महिमा करने का, सारी बातों में केवल आपको महिमा देते। यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।